अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सोन ईआरपी। सो आज की वीडियो में हम एचआर मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपना लॉगिन करते हैं, एचआर मॉड्यूल को ओपन करेंगे। आज के मॉड्यूल में हम सिंपली जो है अपना अटेंडेंस को कवर करेंगे कि आप अपनी जो कंप्लीट जो अटेंडेंस है वो कैसे रन कर सकते हैं, और उसमें मज़ीद जो है हम एम्प्लॉइज़ को आपने कंपोनेंट्स किस तरह लगाने हैं अटेंडेंस के या जो लीव के हैं, और इसके अलावा बाकी जो पे रोल का सेटअप है वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम एचआर सेटअप को देख लेते हैं। इसमें आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। जैसे डिपार्टमेंट्स आप अपने डिफरेंट्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी जितनी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है जिसमें डेजिग्नेशन आती है जितनी भी, आप उनको ओपन कर सकते हैं और आप अपनी एम्प्लॉय कैटेगरी बना सकते हैं। देन सिंपली आप जब एम्प्लॉय ओपन करेंगे, लेट्स सपोज हम क्रिएट इन एम्प्लॉय करते हैं। इस समय आप अपनी जो कैटेगरीज आपने बनाई हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल आप अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना जो एम्प्लॉय का कोड है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ईमेल उसकी लगा सकते हैं। देन उसमें आपने अपना एम्प्लॉय का पे रोल टाइप सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ रही हैं उसमें मंथ डेज़ हैं और रेगुलर मंथली सैलरी है। तो हम रेगुलर मंथली सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। देन आपके पास है एम्प्लॉय की एजुकेशन, आप उसमें देख सकते हैं। देन इसमें आप अपनी एम्प्लॉय की एजुकेशन को ऐड कर सकते हैं। डिग्री नेम है, इंस्टीट्यूट का नेम देंगे, पासिंग ईयर, ग्रेड कौन सा था। देन अगर कोई उसने प्रीवियस एक्सपीरियंस हासिल किया है किसी कंपनी में, आप वो उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी उसकी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, CNIC है या कोई आप उससे डिग्रीज की जो कॉपीज़ हैं वो लेते हैं, आप वो यहाँ पर उसको सिंपली आप अपलोड कर सकते हैं। देन फर्दर कुछ कंपोनेंट्स हैं सैलरी के और अटेंडेंस के रिलेटेड। अब लेट्स सपोज आपने सैलरी के कंपोनेंट लगाने हैं, तो सबसे पहले उसकी जैसे हमारे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं बेसिक सैलरी है, ठीक है, वो हम बता देंगे। उसकी टाइप अर्निंग आ जाएगी। लेट्स सपोज उसकी सैलरी है 60,000। देन आप ऐड रो करते हैं तो आप उसमें टैक्स की भी उसमें एक आप उसको कंपोनेंट लगा सकते हैं, डिडक्शन। लेट्स सपोज आप उसका पर मंथ जो है 1000 टैक्स डिडक्ट करते हैं। अब सिंपली आपने शिफ्ट पे आना है, तो आपने शिफ्ट को डिफाइन कर देते हैं ना। बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होती है शिफ्ट हमारी, जैसे जनरल शिफ्ट है या नाइट शिफ्ट है। लेट्स सपोज हम जनरल शिफ्ट को सिलेक्ट करेंगे और ये कब से स्टार्ट की है, हम यकम से स्टार्ट कर लेंगे सिंपली। इसी तरह जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है वो लीव बैलेंसेस का है कि आपने पर ईयर या पर मंथ उसको कितनी लीव अलाउ करनी है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आ रही होती है हमारे पास, जैसे एनुअल लीव है, ठीक है, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिक लीव है। आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपली आपने इस तरीके से उसको सिलेक्ट करके और इसको क्रिएट कर देना है। तो इसी तरीके से आप अपने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है वो पुट इन कर सकते हैं। इसमें आप वन बाय वन भी एम्प्लॉयज़ का डाटा पुट इन कर सकते हैं और अपने जितनी एम्प्लॉयज़ हैं उनको वन गो में एक्सेल के ज़रिए भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप HR सेटअप को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट फिर हम चलते हैं अटेंडेंस सेटअप के ऊपर। अटेंडेंस सेटअप में सिंपली आप जो अपनी शिफ्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी शिफ्ट्स आ रही हैं जनरल शिफ्ट, जो हमने अभी एम्प्लॉय को भी लगाई, और इस तरीके से आप अपनी नाइट शिफ्ट भी बना सकते हैं। देन अगर मैं बात करूँ लीव टाइप्स की, ठीक है, तो इसमें हमने डिफ़ाइन कर देना है कि लीव का नेम क्या है और उसकी कितनी एनुअल लिमिट है या मंथली लिमिट है। तो कैजुअल लीव, सिक लीव और एनुअल लीव भी हमारे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। अगर आपकी कोई अपनी पॉलिसी है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लीव की टाइप बना सकते हैं। देन अगर फर्दर हम बात करें, इसमें हॉलीडे ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी हॉलीडे आ जाता है तो उसको आपने किस तरह रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप क्रिएट हॉलीडे करेंगे, सिंपली आपने हॉलीडे का नेम लिखना है और हॉलीडे डेट सेलेक्ट कर लेनी है आपने। लेट्स सपोज हम सेलेक्ट करते हैं 26, जस्ट एज एग्जाम्पल। सो इसको आपने बता देना है कि ये जो हॉलीडे है क्या ये पेड होगा या अनपेड होगा। अगर तो पेड देना चाह रहे हैं तो आपने इसको चेक मार्क करने देना है। अगर आप अनपेड देना चाह रहे हैं तो आपने इसको ख़त्म कर देना है। तो हम करंटली इसको पेड रहने देते हैं और सिंपली आपने क्रिएट कर देना है, ठीक है। अगर आप इसमें मज़ीद कोई हॉलीडे बनाना चाहिए तो मज़ीद भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई एक और ऐड कर लेते हैं। ऑल राइट जी, हमने 2 हॉलीडेज़ बना लिए, एक 25 का और एक 26।
और नेक्स्ट अब देन फिर हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट कैसे जाएगा। देन अटेंडेंस पे जाने से पहले कुछ मज़ीद जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है लीव एप्लीकेशन का। लेट्स सपोज आपका कोई एम्प्लॉई है जो हमने यहाँ पर लीव टाइप्स भी बनाई हुई हैं कि सिक लीव है, कैजुअल है, उसको उसकी लिमिट है, ठीक है। तो जब भी कोई एम्प्लॉई ने लीव अप्रूव करवानी हो, सबसे पहले आप उस एम्प्लॉई को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे वैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ और लीव टाइप आपने लाजमी सेलेक्ट करनी है। इसमें लेट्स सपोज सिक लीव है और हम फ्रॉम डेट टू डेट हम उसका सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज वो 10 से 11 जून तक जो है उसकी लीव थी। अब यहाँ पर ये स्टेटस है, अगर तो आप उसको अप्रूव करते हैं तो उसकी ऑटोमेटिकली जो है वो पेड लीव लग जाएगी ना। अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं तो लीव उसकी लग जाएगी लेकिन वो अनपेड होगी, लाइक उसकी रिडक्शन होगी सैलरी में से। तो करंटली हम इसको अप्रूव रहने देते हैं। या फिर आप इसमें पेंडिंग में भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको अप्रूवल मिलती है तो आप इसको अप्रूव कर दें। तो हम करंटली इसको अप्रूव करते हैं और क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर अटेंडेंस रॉ लॉग्स, ठीक है। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मैनुअल ऑप्शन है कि हम मैनुअली जो है अटेंडेंस को रन कर सकते हैं बेसिकली। अच्छा, अगर इसमें आपकी मशीन अटैच है तो उसमें बेसिकली सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, तो जस्ट एक बटन प्रोवाइड करते जाएगा आपको। जब जैसी आपकी मशीन अटैच होती है तो आपने उसको क्लिक करना है यहाँ पर, और तो सिंपली आपका जितनी भी अटेंडेंस है वो आपकी यहाँ पर लोड हो जाएगी ऑटोमेटिक। लेट्स सपोज अब अभी हम मैनुअल करते हैं, रन अटेंडेंस करूँगा मैं और वो मुझसे पूछेगा कि कौन सी डेट से आपने कहाँ तक करना है। लेट्स सपोज मैं 1 जून से हम करते हैं इसकी 29 तक। देन एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें आप मल्टीपल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑल भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कोई मल्टीपल एम्प्लॉइज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। लीजिए हमने 6 एम्प्लॉइज़ को सिलेक्ट किया और सिंपली हम क्या करेंगे, रन अटेंडेंस। दिस टेक सम टाइम और ये आपकी अटेंडेंस जितनी भी है एम्प्लॉइज़ की वो रन कर देगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने जितने भी हमने 6 एम्प्लॉइज़ सेलेक्ट किए थे उसने 1 जून से 29 जून तक उसने उसकी अटेंडेंस को रन करी। अब हमारी जनरल शिफ्ट थी सिंपली, ठीक है। जैसे मोहम्मद उमर है, अगर मैं आज की देखूँ तो चेक इन इसने कब किया 9 AM, ठीक है, पंच टाइम 9 AM। और इसने लॉग आउट कब किया, इसने लॉग आउट कर दिया 6 PM को। जनरल शिफ्ट के अकॉर्डिंग वो हमारी अटेंडेंस को ले आएगा। जैसे ही आप रन अटेंडेंस करते हैं तो आपका डाटा आ जाता है। अब सिंपली आपने अगर ओवरऑल देखनी हो आपकी अटेंडेंस कितनी है किस एम्प्लॉय की, तो आप डेली अटेंडेंस पर जाते हैं और लोड कर देते हैं अटेंडेंस को। जैसे ही आप लोड करते हैं अटेंडेंस को, इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हमने सेलेक्ट किए होते हैं अटेंडेंस रॉ लॉग में, उन सब की अटेंडेंस को वो एज अ समरी आपको पेश कर देता है, ठीक है। उसमें वो एडजस्टमेंट भी कर देगा हॉलीडेज़ की, उसमें जो उसने लीव की हैं अप्रूव वो भी एडजस्ट कर देगा, ठीक है। सिंपली अगर हमने देखना हो तो यहाँ पर व्यू है, व्यू को क्लिक करेंगे और हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए जैसे ही आपने ये ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो हमने जो 6 एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट किए थे हमने वो उसने उसकी सबकी अटेंडेंस जो एज अ समरी पेज शो कर दी। अब इसमें देखें कि हमने अवैस सईद की 2 लीव्स हमने लगाई थी, ठीक है, उसने वो भी हमें शो करवाई है। और एक हमने हॉलीडे लगाई थी, एक ईद की 2 हॉलीडेज़ हमने लगाई थी, एक थी 25 की और एक 26 की थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने हॉलीडेज़ भी ऑटोमेटिकली लगा दी है, ठीक है। इस तरह आपने अपनी अटेंडेंस को जो है ना वो पहले रन कर देना है और देन फिर डेली अटेंडेंस में आके आपने सिंपली उसको लोड कर देना है, ठीक है। अगर मशीन से आ रही है ऑटोमेटिकली आ जाएगी, अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी प्रेजेंट कितनी है, ठीक है, और उसकी जो है वो रेस्ट कितनी गई, संडे की रेस्ट है, आप 2 दिन की रेस्ट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा हॉलीडेज़ कितनी है और लीव्स कितनी है, ठीक है। आप वेरीफाई करते हैं सिंपली, तो इस तरह आप अपनी जो है वो अटेंडेंस को रन करते हैं। अच्छा, इसमें ना हम लास्ट में कुछ रिपोर्ट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है एम्प्लॉई रजिस्टर डिटेल, यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें ओवरऑल जो है एक समरी पेश कर देगा, ठीक है,
कि जैसे अवैस सईद है जी, इसकी 21 टोटल प्रेजेंट है और लीव्स कितनी है जी, 2 लीव्स है। इसी तरीके से हमारे पास एक और रिपोर्ट है, एम्प्लॉइज़ अटेंडेंस डिटेल आ रही है। आप जिस भी एम्प्लॉय की सेलेक्ट करेंगे वो आपको डिटेल बता देगा उसकी। ये यहाँ पर ये देखिए, उसने पूरे कंप्लीट मंथ की आपको डिटेल बता दी, ठीक है। अब यहाँ पर वो आपको बता देगा कि टोटल ड्यूटी आवर्स कितने थे और हमने क्या क्या चीज़ें की। अब यहाँ पर ये देखें कि मैंने 2 लीव्स लगाई थी अपनी सिक लीव, तो उसने वो यहाँ पर एडजस्ट की हैं और इसी तरीके से वो आपको टोटल समरी पेश कर देगा। लेट्स सपोज आप मंथ एंड पे जब डेली अटेंडेंस को रन करते हैं उसके बाद कोई आपने चेंजेस करनी है, तो आपने वो किस तरीके से करनी है वो भी देख लेते हैं। अब सिंपली हम किसी एम्प्लॉय को लेते हैं, जैसे मोहम्मद शुएब है, ठीक है, इसकी हमारे पास प्रेजेंट है 23, लेकिन किसी वजह से आप इसकी जो है लीव लगाना भूल गए या वो रह गई। अब आपने उसमें अमेंडमेंट कैसे करनी है? सिंपली आपने दोबारा जाना है लीव एप्लीकेशन पे और आपने क्रिएट लीव करनी है, आपने एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। हम सेलेक्ट करते हैं मोहम्मद शुएब और इसकी लीव टाइप को सिलेक्ट करना है। आपने कैजुअल लीव थी और कब से कब तक लीव थी इसकी, लेट्स सपोज ये 2 से ऑनवर्ड जो है ना वो 3 तक हम इसकी लीव लगा लेते हैं और इस पेंडिंग को हम प्रूफ में कर देते हैं और क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप क्रिएट करते हैं आपने सिंपली अटेंडेंस आपने रॉ लॉग में नहीं जाना, आपने जाना बेसिकली डेली अटेंडेंस में। जैसे ही आप डेली अटेंडेंस में जाते हैं आपने दोबारा से जो चेंजेस किए हैं एक बार आपने फिर लोड अटेंडेंस करना है। तो जितनी भी आपकी अमेंडमेंट्स की होंगी, आपने कोई हॉलीडे दिया है सब एम्प्लॉयज़ को या किसी एम्प्लॉय की लीव दोबारा एडजस्ट की है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्टमेंट कर देगा, ठीक है। देन हम अब देख लेते हैं मोहम्मद शुएब की। तो ये मोहम्मद शुएब है जी। अब ये देखिए हमने 2 को और 3 को इसकी लीव अप्लाई की थी जो कि अप्रूव थी, तो उसने उसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। पहले इसकी प्रेजेंट थी 23, अब इसकी प्रेजेंट है 21। तो इस तरीके से आपने अपनी जो है ना अटेंडेंस को लोड करना है और अपनी जो जितनी भी लीव्स हैं, हॉलीडेज़ हैं या आपकी शिफ्ट्स हैं उनको आपने मैनेज करना है सिंपली। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपना पे रोल का प्रोसेस देखेंगे कि सैलरीज ऑटो कैसे बनती हैं, उसमें एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी है और बाकी जो हमारी रिपोर्ट्स रहती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।